गैस, वेलकम टू माई चैनल टेक ऑनलाइन। तो DSSSB की तरफ से नया वैकेंसी है MTS का। तो पहले तो मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, उसके बाद अप्लाई प्रोसेस दिखाऊंगा। तो एप्लीकेशन शुरू हुआ है 17 तारीख से, 17 दिसंबर से शुरू हुआ है 2025। उसके बाद क्लोजिंग डेट है 15 तारीख को, 15 जनवरी 2026 का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को MTS का पोस्ट आया है। तो यहाँ पे टोटल डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, लग्जरी टैक्सेस डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ यूरेन डेवलपमेंट, पब्लिक डिफेंस डिपार्टमेंट, NCC डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रार कॉर्पोरेट सोशलिस्ट जनरल एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट, ऑफिस ऑफ द लोकायुक्त डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स, साहित्य कला परिषद। सो यहाँ पे टोटल पोस्ट यहाँ पे 714 आया है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करने के लिए आप क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये सभी पोस्ट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे आना है आप लोगों को। पोस्ट कोड एक हो तो एक ही साथ में सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं एक ही बार में सब कुछ अप्लाई करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे टोटल पोस्ट देख सकते हैं कितना कितना है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन सिर्फ से मेट्रिकुलेशन चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा ही है ये सब लोगों का 18 to 27। अगर आप लोग ST/SC से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 5 years का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद OBC MOBC है तो 3 years का। उसके बाद यहाँ पे आप लोग बाकी सब जितने भी पोस्ट है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख लेना है, आप लोग खुद ब खुद सब पोस्ट को मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो मैं ऊपर से ही दिखा देता हूँ, आप लोग पोस्ट करके वीडियो देख सकते हैं कहाँ कहाँ कितना पोस्ट है, किस किस पर आप लोग अप्लाई करना है। तो अभी मैं आप लोगों को ऑनलाइन स्क्रीन मेरे साथ हूँ। तो लेट्स गो टू द ऑनलाइन स्क्रीन। अभी ये है जो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, आप लोगों को DSSSB ऑफिशियल वेबसाइट में आना है। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आने के बाद पहले तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आप लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं अभी नया हूँ तो यहाँ पे क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है आप लोगों को। तो क्लिक करने पर पहले तो यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे आप लोगों का नाम लिखना है। उसके बाद री इंटर नेम ऑफ एप्लीकेंट आप लोगों का फिर से यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर यहाँ पे लिखना है आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ। फिर से डेट ऑफ बर्थ रिटर्न लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का रोल नंबर, जो कि 10th में रोल नंबर था, रोल नंबर लिखना है। उसके बाद री इंटर रोल नंबर फिर से लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, आप लोग कौन से ईयर में पास किए हैं वो यहाँ पे लिखना है। उसके साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों को एक री इंटर आप लोगों को करना होगा। फिर से आप लोगों को ईयर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद जेंडर आप लोग का मेल फीमेल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद रीसिलेक्ट आप लोगों को करना है। उसके बाद नेशनलिटी आप लोगों को सिलेक्ट होकर रहेगा। उसके बाद फादर नेम लिखना है। उसके बाद री फादर नेम, जो आप लोगों का फादर का नाम है यहाँ लिखना है। उसके बाद मदर नेम लिखना है। फिर से री मदर नेम लिखना है। अगर आप लोगों के पास स्पाउस है तो स्पाउस लिखना है, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है तो यहाँ पे आप लोग नहीं लिखने से भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर एक लिखना होगा। मोबाइल नंबर लिखना है आप लोगों के मोबाइल में OTP जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे नेक्स्ट इंटर मोबाइल नंबर फिर से यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आप लोगों के पास एक मेल आएगा तो मेल यहाँ पे लिखना है। उसके बाद फिर से मेल लिखना है। यहाँ पे गेट OTP पर क्लिक करने पर यहाँ पे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, ईमेल पर एक OTP आएगा, दोनों को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद नीचे आना है। यहाँ पे आप लोगों को आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा। आइडेंटिटी प्रूफ देने के लिए यहाँ पे मैं यस कर चुका हूँ। अभी यहाँ पे आप लोगों के पास आधार नहीं है तो नो करना है। अगर आप लोगों का आधार है तो आधार पर यस करना है। उसके बाद आधार नंबर लिखना है। उसके बाद री इंटर आधार नंबर, फिर से आप लोगों का आधार नंबर लिखना है। उसके बाद इंटर नेम एस आधार, आप लोगों के आधार में जैसे नाम है लिखा वहाँ पे सेम लिखना है। उसके बाद री इंटर सेम लिखना है। उसके बाद आप लोगों को एक पासपोर्ट जनरेट करना होगा। पासपोर्ट यहाँ पे 9 डिजिट का होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों का नाम है उसके साथ @ 1 2 3 4 5 या 4 5 6 7 8 ऐसे वैसे ही बना लेना है। उसके बाद री इंटर फिर से यहाँ पे पासपोर्ट लिखना है। उसके बाद अंडरटेकिंग पर यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को आई हैव सीन द पर प्रीव्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को प्रीव्यू कर लेना है, एक बार फिर से देख लेना है जो आप लोगों ने डिटेल्स फिल किया है वो सही है कि नहीं। अगर आप लोगों के पास कोई सा भी डिटेल्स गलत हो गया तो आप लोग रजिस्ट्रेशन के बाद एडिट नहीं कर सकते हैं। तो प्रीव्यू पर टिक हो जाने पर यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट होने पर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं अभी ये जल्दी फटाफट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आप लोगों के मोबाइल में एक रजिस्ट्रेशन OTP आएगा। यहाँ पे मेरे पास तो अभी तो कंप्लीट होके आ गया है। तो मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा हूँ तो मैं अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरा DSSB का जो पहला मैंने लिंक अप्लाई किया था वो आप लोग वीडियो देख लेना है आप लोगों को। उसके बाद अप्लाई करना है। यहाँ पे क्लिक टू साइन इन पर क्लिक करना है।
यहाँ पे आप लोगों को पहले तो डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद जो आप लोगों का 10th का मैट्रिक का रोल नंबर है, रोल नंबर लिखना है। उसके बाद ईयर आप लोगों को सिलेक्ट करना है, कौन से ईयर में आप लोगों ने मैट्रिक पास किया था। उसके बाद जो कि आप लोगों ने अप्लाई करते समय पासपोर्ट जनरेट किया था वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो विजुअल कोड है यहाँ पे जो 448509 है, ये आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद साइन इन पर टिक करना है। अगर आप लोग भूल गए हैं आप लोगों का जो कि पासपोर्ट था, तो यहाँ फॉरगेट पासपोर्ट कर सकते हैं। मेरे पास अभी याद है तो मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के यहाँ पे एप्लीकेशन पूरा डिटेल्स यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे नाम, आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ, जो फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ लिख के आ जाएगा। अगर आप लोगों को यहाँ पे सेंस करना है तो यहाँ पे मॉडिफाई पर टिक करके आप लोग सेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा होगा अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन, तो अभी मैं अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पर टिक करना है आप लोगों को। तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा जो 80325 MTS का जो पोस्ट आया है, तो यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई नाउ पर टिक करना है यहाँ पर। सो यहाँ पर कैंडिडेट डिटेल्स फॉर्म लिख के आ जाएगा, तो थोड़ा टाइम वेट करना है। तो यहाँ पोस्ट कोड तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया ही गया है। तो यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे पूरा डिटेल्स निकलना है। यहाँ पे आप लोगों का मैरिटल स्टेटस पूछेगा, मैरिटल स्टेटस अनमेरिड है, ये आप लोगों का रजिस्ट्रेशन करते समय दिया डिटेल्स ही होगा। तो यहाँ पे नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का प्रेजेंट एड्रेस और पिन कोड लिखना होगा, जो कि यहाँ पे किसी किसी का क्या होता है कि प्रेजेंट एड्रेस अलग होता है और परमानेंट एड्रेस अलग होता है, जो कि पैदा अलग थाई में होता है और प्रेजेंट यहाँ पे अलग थाई में रहता है। तो यहाँ पे अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को देख लेना है कौन सा डिटेल्स कहाँ लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस सेम टू सेम है तो यहाँ पर टिक कर लेना है। उसके बाद कैटेगरी पूछेगा आप लोगों का ST OBC, जो अनरिजर्व कैटेगरी है जो भी है, आप लोग यहाँ पे टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट यहाँ पे डिवाइड पूछेगा, तो यहाँ पे नो ही सिलेक्ट करने देना है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पर टिक करना है। उसके बाद 7 नेक्स्ट करना है। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी फिल कर ले। मैं ST से बिलोंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ST पर टिक करने पर, सिलेक्ट करने पर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखने को देगा। उसके बाद इशूइंग डेट, जो कि आप लोगों का इशू डेट यहाँ पे लिखना है। उसके बाद सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, तो मैं आसाम से बिलोंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो आसाम में टिक करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी ने इशू किया था, तो मेरा डिप्टी कमिश्नर था, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट नीचे आना है। तो मैं जल्दी जल्दी फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे डिक्लेरेशन पर टिक करना है आप लोगों को, तो मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो 7 नेक्स्ट पर क्लिक करने पर यहाँ पे आप लोगों का पोस्ट कोड पर यहाँ पर ऊपर लिख के आ जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे एक आप लोगों को अपलोड पोस्ट कार्ड साइज फोटो का 5x7। तो यहाँ पे आप लोगों को वेट हाइट मिलाकर एक फ़ोटो अपलोड करना होगा, जो कि आप लोगों का एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगा। अगर आप लोगों को फ़ोटो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे चैनल पे रिसाइज साइज का एक वीडियो है, जहाँ पे फॉर्मेट चेंज करने का भी प्रोसेस दिखाया है। तो आप लोग वो वीडियो देख के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्राउज करके अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे अपलोड का एक ऑप्शन आएगा, तो अपलोड पर टिक करना है आप लोगों को। तो टिक करने पर यहाँ पे आप लोगों का फोटो लिख के दिखाया आ जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे नीचे आना है, प्लीज साइन इन वाइट पेपर इन डार्क पेन एंड स्कैन इट इन JPG फॉर्मेट। तो यहाँ पे आप लोगों को एक JPG फॉर्मेट आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना होगा, जो भी सिग्नेचर होगा आप लोगों का। तो यहाँ पे मैं सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे तो यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड कर लेना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे लिखा है वेट हाइट फॉर्मेट कैसे बनाना है, आप लोगों को कितने KB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, आप लोगों को लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन भी यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आप लोगों के बाद थंब इम्प्रेशन का मशीन नहीं है तो यहाँ पे आप लोगों को एक काम करना है, आप लोगों को इंक लेना है। उसके बाद एक व्हाइट कागज में आप लोगों का लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन लेना है। उसके बाद वो फोटो मार के यहाँ पे अपलोड कर लेना है। नहीं तो आप लोगों के पास अगर मशीन है तो यहाँ मशीन से आप लोगों को स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मशीन है मेरे पास, तो मैं मशीन से ही यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे राइट थंब का भी इम्प्रेशन अपलोड करना है। और अपलोड करने में प्रोसेस प्रॉब्लम में हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को हाइट वेट लिखा ही है। और आप लोगों को हाइट वेट बनाने में प्रॉब्लम होने मैंने बताया है कि मेरे चैनल पे रिसाइज साइज का वीडियो है, वो वीडियो देख के यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो मैं ये सब जल्दी जल्दी अपलोड कर लेता हूँ। फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, राइट थंब अपलोड हो गया है। तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने पर यहाँ पे आप लोगों का पूरा डिटेल्स लिखा आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करना, कौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पूरा सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को नोटिफिकेशन में दिखाया है कि कौन सा पोस्ट है। यहाँ पे सब पोस्ट के लिए आप लोगों को मैट्रिक चाहिए। तो यहाँ पे मैं पूरे डिटेल पोस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे जितना भी पोस्ट था सबके लिए मैट्रिक जरूरत था, तो मेरे पास मैट्रिक है। तो मैं यहाँ पे पूरा पोस्ट को सिलेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे 7 नेक्स्ट करना है।
तो नेक्स्ट का नंबर ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट डिपार्टमेंट पोस्ट टू फिल क्वालिफिकेशन। सो यहाँ पे जितने भी पोस्ट है, मैंने सबके लिए मैट्रिक जरूरी था बोला था, तो यहाँ पे मैट्रिक ही जरूरी है। पर यहाँ पे आप लोगों को अभी पूरा डिटेल्स फिल करना होगा। तो पहले तो मैं यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाई पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मेट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट आएगा, तो यहाँ पे टिक करना है। तो टिक कर लिया हूँ मैंने। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप लोगों को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैट्रिक चाहिए तो X, उसके बाद डिसिप्लिन यहाँ पे मेट्रिकुलेशन टिक करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को परसेंटेज लिखना होगा, जो कि आप लोगों का मेट्रिकुलेशन में कितना परसेंटेज था। परसेंटेज तो आप लोगों को निकलना आता ही होगा। टोटल नंबर को, टोटल जो मार्क था वो टोटल मार्क को आप लोगों को 6 से डिवाइडेड कर देना है। तो मैं डिवाइडेड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज में लिख लेता हूँ। उसके बाद स्टेट आप लोगों को सिलेक्ट करना है, कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो मैं आसाम से, तो आसाम। आप लोग कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी आएगा। तो यहाँ पे आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी, कृष्णकांत हंडिगो, ये नहीं है मेरा। तो अदर्स था, तो अदर्स पर टिक करना है। अदर्स पर टिक करने पर यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा कौन सा था। तो मेरा सेवा था, तो यहाँ पे सेवा लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पासिंग मंथ एंड ईयर तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ ही जाएगा। जो कि मंथ था वो आप लोगों को अपने जो मार्कशीट में वो देख लेना है। तो मेरा 5 था, तो 5 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और 5। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट पर क्लिक करना है। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे डू यू वांट टू फाइनली सेव पर आएगा। तो यहाँ पे सेव पर क्लिक करना है, ओके करना है। तो यहाँ पे जो पोस्ट था, जो पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो यहाँ पे आ गया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट पे जाना है, तो ओके करना है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाई लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे फिर से मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पर टिक करना है। तो फिर से यहाँ पे क्वालिफिकेशन पर टिक करना है, यहाँ पे X पर टिक करना है। उसके बाद मेट्रिकुलेशन पर टिक करना है। उसके बाद परसेंटेज लिखना है। उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद बोर्ड सिलेक्ट करना है। तो मेरा आधार था, तो आधार। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम सेवा। उसके बाद यहाँ पे मंथ ऑफ ईयर 5 था, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। उसके बाद इंसर्ट पर टिक करना है। उसके बाद डू यू वांट टू सेव, फाइनली सेव पर आएगा, टिक करना, यहाँ पे ओके करना है, ओके करना है। फिर से ओके करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फिर से टिक करना है। यहाँ पे जो कि साइड में लिख के आ जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट विथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑलरेडी फिल। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे जितने भी है, यहाँ पे अभी तो मैंने 2 किया है, तो यहाँ पे जितने भी है नीचे सबको आप लोगों को टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स फिल करना है। सेम टू सेम है, मैट्रिक का ही डिटेल्स देना है, पर आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं ये जल्दी जल्दी फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सब डिटेल्स यहाँ फिल होके आ गया है। तो ये लास्ट वाला था, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है सब कुछ। उसके बाद इंसर्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से पूछेगा डू यू वांट टू फाइनल सेव। तो यहाँ पे ओके करना है, ओके करना है। तो यहाँ पे जितना भी पोस्ट था मैंने आप लोगों को दिखाया था, सब यहाँ पे पोस्ट सिलेक्ट होके आ गया है, सेव होके आ गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नीचे नेक्स्ट करना है, ओके करना है। तो यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे नाम, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो डेट ऑफ बर्थ था, एज, आप लोग मेरिड है अनमेरिड है, फादर नेम, मदर नेम, आप लोगों का एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कास्ट कैटेगरी जो भी था, और उसके साथ यहाँ पे जितना भी पोस्ट मैंने अभी अप्लाई किया, यहाँ पे टोटल मैंने 12 पोस्ट अप्लाई किया है, जो कि पहले मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखा ही चुका हूँ। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, सब क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिल करके दिया है मैंने सब पोस्ट के लिए। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे डिक्लेरेशन आएगा, एक ऊपर एक डिक्लेरेशन आएगा, यहाँ पे डिक्लेरेशन पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से डिक्लेरेशन पर टिक करना है। उसके बाद सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पर टिक करना है। तो यहाँ पे काइंडली रीवेरीफाई योर पेमेंट स्टेटस इफ यू हैज बीन डिडक्टेड बट एप्लीकेशन नंबर इज नॉट देयर, ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पे योर एप्लीकेशन हैज बीन फाइनली सबमिट लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिख के आ जाएगा। तो इसको आप लोगों को कॉपी कर लेना है। उसके बाद ओके करना है। यहाँ पे आप लोगों को प्रिंट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन आएगा, तो प्रिंट एप्लीकेशन पर टिक करना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट पोस्ट अप्लाई, जो कि मैंने अभी अप्लाई किया था, जो ये था 803/25। तो यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन पर टिक करना है।
तो ये है आप लोगों का जो एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन यहाँ पे नीचे आना है आप लोगों को, यहाँ पे प्रिंट दिस पेज करके एक ऑप्शन आएगा, तो प्रिंट दिस पेज पर टिक करना है। तो ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप लोगों को ज़रूरत होगी। तो ऐसे ही आप लोग जो कि MTS का जो 12 पोस्ट था, 12 डिपार्टमेंट में पोस्ट था, तो सब कुछ आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप लोग को PDF करके भी रख सकते हैं, नहीं तो आप लोग यहाँ पे पिन करके भी रख सकते हैं। तो मैं अभी PDF करके रख देता हूँ, क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस में आप लोग को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ज़रूरत होगा। तो दैट्स इट। ऐसे ही आप लोग जो DSSSB की जो MTS का पोस्ट आया था, तो 12 डिपार्टमेंट में सब कुछ आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू।